हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज हम एक और लीड कोड डेली चैलेंज की बात करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट दी लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट वैलिड सीक्वेंस। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन इंटीजर n फाइंड अ सीक्वेंस दैट satisfies all of the following. The integer 1 occurs once in the sequence. Each integer between 2 and n occurs twice in the sequence. For every integer I between 2 and n, the distance between two occurrences of I is exactly I. Okay, the distance between two numbers on the sequence ai and aj is the absolute difference of their indices j minus I. Return the lexicographically largest sequence. It is guaranteed that under the given constraints, there is always a solution. Okay. A sequence A is lexicographically larger than sequence B of same length. If in the first position where A and B differ, sequence A has a number greater than the corresponding number in B. For example, 0190 is lexicographically larger than 0156 because the first position they differ is at the third number and 9 is greater than 5. Okay. कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं एन आपका 1 से 20 तक है। तो देखो, जब भी तुम्हारे ना मतलब एक छोटी सी ट्रिक होती है, कंस्ट्रेंट बहुत छोटा होता है जैसे कि यहाँ पे है, तो या तो ये रिकर्जन की प्रॉब्लम होती है, या तो डीपी की प्रॉब्लम होती है, या तो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जनरली एन छोटा तभी दिया जाता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको इनपुट में खाली एक नंबर n गिवन होगा। ठीक है, जैसे लेट्स से n इज इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, हमें 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे नंबर्स को यूज करके लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, अब लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट सीक्वेंस क्या होता है, जैसे अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं 543 एंड 354, इन दोनों में से लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 543। ठीक है, क्योंकि आप इनको कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, 5 एंड 3 का कंपेयर करोगे तो 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, बाकी के डिजिट्स को हम नहीं देखेंगे, तो वील स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड और हम उसे कंपेयर करते रहेंगे। जो भी नंबर बड़ा होगा वो वाला सीक्वेंस बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट सीक्वेंस बनाने बोला है, तो ऑब्वियसली जो ग्रीडी अप्रोच है वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई सबसे बड़ा नंबर लेकर के आप शुरुआत करो। तो हमने 5 ले लिया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, देखो 1 वाला नंबर आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये 1 टाइम ऑकर होना चाहिए आपके सीक्वेंस में, बट बाकी सारे नंबर्स 2 टाइम्स ऑकर होने चाहिए आपके सीक्वेंस में। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और एक और चीज गिवन है कि दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली उसी नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इंडेक्सिंग में बताऊं तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एक 5 अगर आपने 0 इंडेक्स पे रखा है तो ये 5 अब नेक्स्ट 5 की डिस्टेंस के बाद यानी यहाँ पे ही ऑकर हो सकता है और कहीं ऑकर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैंने 4 को यहाँ पे रखा है तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे मुझे 4 को रखना पड़ेगा, बट यहाँ ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब मैं 4 को यहाँ नहीं रख पाऊंगा। मैं 4 को अगर यहाँ पे रखूंगा तो 4 + 2 = 6, छठी इंडेक्स पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 4 के गैप में। तो ये भी हमारे क्वेश्चन में है। तो हमें 1 को 1 टाइम रखना है और बाकी सारे नंबर्स को ट्वाइस रखना है, और ट्वाइस रखने की कंडीशन क्या है, उनके इंडेक्सेस के बीच का जो डिफरेंस है वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने 4 रखा है तो 6 - 4 शुड बी इक्वल टू 6 - 2 सॉरी शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन जहाँ एक नंबर एक बार ऑकर हो रहा है और बाकी सारे नंबर दो बार ऑकर हो रहे हैं, तो टोटल सीक्वेंस का लेंथ क्या होगा? ठीक है, बिकॉज हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो वी कैन से जैसे n5 है, राइट, तो 5 × 2, हर नंबर अगर दो बार ऑकर होता है तो 10 नंबर होते, बट एक आपका एक ही बार ऑकर हो रहा है, तो यू कैन से -1। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स टोटल आएंगे, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला n × 2 -1। ये क्या है, टोटल सीक्वेंस का लेंथ आने वाला है, तो हमारे केस में 9 आ गया। ठीक है, चलो मैं एरेज के फॉर्म में तुम्हें बताता हूँ, और मुझे ट्रैक भी रखना पड़ेगा कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो चलो इसे देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम बैक ट्रैकिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली लेक्सिकोग्राफिकली चाहिए तो मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ बढ़ूंगा। इनपुट मेरा 5 है, तो मेरे पास सीक्वेंस लेंथ कितना होगा, 5 × 2 -1 दैट इज़ 9। ठीक है, तो मैंने 9 साइज़ का यहाँ पे एक सीक्वेंस एरे बना लिया। इनिशियली सारी वैल्यू 0 है, जो डिनोट करें यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रखा है, और ये सारा क्या है, यूज नंबर है। हम ट्रैक कैसे रखेंगे कौन सा नंबर यूज़ हो चुका है, तो मैंने उसको फॉल्स कर दिया सबको। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट दी ऑपरेशन। तो जब मैं बेसिकली इंडेक्स वाइज चलूँगा, मैं चेक करूँगा मैं 0th इंडेक्स पे किस एलिमेंट को रख सकता हूँ।
तो मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, पहला वैल्यू आया 5। क्या 5 आपका यूज्ड है? नहीं, 5 आपका यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 0th इंडेक्स और 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 0 + 5 इज 5 इंडेक्स। ये दो इंडेक्स पे चेक करेंगे, क्या ये दोनों इंडेक्स वेकेंट है इस समय? हाँ, दोनों पे 0 रखा हुआ है। दैट मीन्स हम यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इधर आ गया आपका 5 और इधर आ गया आपका 5। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 को जा करके यूज्ड में टिक मार दूंगा, ठीक है। तो इस इंडेक्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे, यानी कि वी विल मूव ऑन टू इंडेक्स नंबर 1 और हम फिर से स्टार्ट करेंगे वापस से 5 से चेक करना। अब आपके मन में आ रहा होगा वापस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हमने तो 5 को चेक कर लिया। अभी बताता हूँ, नेक्स्ट साइटेशन आपको समझ में आएगा। तो ये वैल्यू 5 है। अब क्या 5 आपने इंसर्ट कर दिया, तो आप देखो 5 पे ऑलरेडी ट्रू है, मार्क्ड है। तो मैं 5 को स्किप करूंगा और मैं 4 की बात करूंगा, ठीक है। क्या हम यहाँ पे 4 इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंडेक्स 1 + 4 कितना हो गया, इंडेक्स 5। तो 1 एंड 5 पे आपको इंसर्ट करना है, बट 5 पे ऑलरेडी कुछ रखा हुआ है, तो हम यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इस इंडेक्स पे इंसर्ट नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, चलो 3 को देखते हैं। तो ये है 1, 3 + 1 इज 4, ये वाला। अब ये दोनों ही 0, इसका मतलब वी कैन इंसर्ट 3 इजीली। तो मैं यहाँ पे भी 3 इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे भी इंसर्ट करूँगा, 3 को ट्रू पे मार्क कर दूंगा। अब ये वाले इंडेक्स का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं इंडेक्स नंबर 2 की। तो वापस से अब हम 5 से शुरू करेंगे। अब आपको समझ में आएगा मैंने वापस से 5 से क्यों शुरू करा, ठीक है। तो जब हम 5 पे आएंगे हम देखेंगे ऑलरेडी सीन। जब हम 4 पे आएंगे तो हम देखेंगे यार ये सीन नहीं है, ये आपका ट्रू नहीं है। तो इसलिए मुझे वापस से पीछे से स्टार्ट करना पड़ रहा है कि जो एलिमेंट को मैं इंसर्ट नहीं कर पाया था उसको अब ट्राई करूंगा इंसर्ट करने का, ओके। तो 2 एंड एलिमेंट है 4, तो 2 + 4 इज 6। इन दो इंडेक्स की बात हो रही है, तो हाँ दोनों पे 0 है, वी कैन इंसर्ट। तो इधर भी 4 इंसर्ट कर दो, इधर भी 4 इंसर्ट कर दो, एंड हम क्या करेंगे, 4 को अब ट्रू कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स नंबर 3 की बात करते हैं। इंडेक्स नंबर 3 पे आपका 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इंसर्शन हो सकता है। वापस से चेक करेंगे, तो यहाँ पे 5 की बात करते हैं, 5 इज ऑलरेडी सीन। 4 की बात करते हैं, ऑलरेडी सीन। 3 की बात करते हैं, ऑलरेडी सीन। 2 की बात करते हैं, नहीं 2 को नहीं देखा गया है। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। बट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंसर्टेड है, 2 को हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 1 को चेक करते हैं, क्या 1 यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है? हाँ, 1 के लिए तो एक ही ऑकरेंस चाहिए, तो यू कैन इंसर्ट 1 हियर, और हम 1 को जा करके ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। क्या हम इस इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? यस। तो यहाँ पे आपका 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन लेट मी क्लीन दिस, हम वापस से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो एज यू कैन सी 5 हमारा क्या है, ट्रू है। 4 हमारा क्या है, ट्रू है। 3 हमारा क्या है, ट्रू है। अब बारी आएगी 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, ऑब्वियसली आप 2 को इंसर्ट कर सकते हो, बट 7 + 2 कितना होता है, 9, विच इज़ आउट ऑफ बाउंड, तो ऑब्वियसली हम 2 को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, 1 की बात करते हैं। क्या हम 1 को इंसर्ट कर पाएंगे? तो नहीं, 1 भी आपका ऑलरेडी 1 ट्रू पे मार्क्ड है, तो हम 1 को भी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका खत्म हो गया। नाउ यू कैन सी आपके सारे एलिमेंट खत्म हो गए, बट आप 2 को असाइन नहीं कर पाए। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। हमने पहले कोई ना कोई गलती की होगी, राइट। तो हमने लास्ट इंसर्ट क्या किया था, 2 से पहले हमने इंसर्ट किया था 1 को। तो वापस वहीं पे चलते हैं, तो मैं ऑर्डर पहले लिख देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या इंसर्ट किया था, हमने सबसे पहले 5 को इंसर्ट किया था, उसके बाद हमने 3 को इंसर्ट किया था, उसके बाद हमने 4 को इंसर्ट किया था, फिर हमने 1 को इंसर्ट किया था, फिर 2 को इंसर्ट करने का ट्राई किया था, बट वो हो नहीं पाया था। तो जब हम बैक ट्रैक करें तो हम वापस किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 1 वाले को हम कर देते हैं 0, और 1 वाले को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वापस से फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। नाउ इस इंडेक्स पे अगर हम 1 इंसर्ट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आगे चलते हैं, कोई और नंबर है ही नहीं, तो हम कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये वाली इंडेक्स पे भी गड़बड़ हो गई, तब आपको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। सो 1 को भी हमने हटा दिया, 1 से पहले हमने 4 को इंसर्ट किया था। अभी 4 पे आते हैं, ठीक है। तो इसको अनमार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 ही आ जाएगा फिर से, हम यहाँ पे 4 को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इधर आ गया आपका 0, इधर आ गया आपका 0, और 4 को जा करके आप वापस से क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। इस इंडेक्स की बात हो रही थी, यहाँ पे हम 4 को इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आप क्या देखते, 3 देखते, राइट। तो हम 3 की बात करते हैं, क्या हम 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? तो 3 आपका ऑलरेडी ट्रू है,
तो नहीं करेंगे। क्या हम 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू चेक दैट। तो अगर मैं 2 को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो 2 + 2 इज़ 4, बट चौथे पे हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तो नहीं, 2 को भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते। क्या हम 1 को इंसर्ट कर सकते हैं? येस, वी कैन इंसर्ट 1, क्योंकि उसके लिए एक ही प्लेस चाहिए। तो आप 1 को यहाँ पे इंसर्ट करके ट्रू कर दो। नाउ इस इंडेक्स के लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट किस पे बढ़ेंगे? इस इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट बैक ट्रैकिंग के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप्स बना रहा हूँ, ठीक है। हम 4 को नहीं इंसर्ट कर पाए, ये था √1। अब √2 हमने क्या लिया? 1 को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब थर्ड इंडेक्स में इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। 5 की बात करें, ऑलरेडी यूज्ड। 4 की बात करें, इट इज़ नॉट यूज, तो हम यहाँ पे 4 को इंसर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो 3 + 4 आपका 7 होता है। येस, वी कैन इंसर्ट, दोनों वैल्यूज खाली हैं इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं 4 को, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं 4 को, 4 को मार्क कर देते हैं एज ट्रू, और अब नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 4 के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये वाली इंडेक्स ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड है, तो आगे बढ़ो, ये भी ऑक्यूपाइड है, आगे बढ़ो, 6 वाली खाली है, तो यहाँ पे इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5। 5 इज सीन, 4 ऑलरेडी सीन, 3 3 आपका सीन है, 2 2 आपका सीन नहीं है, ये फॉल्स है, तो लेट्स ट्राई टू इंसर्ट 2। 6 + 2 इज 8, दोनों वेकेंट है, येस वी कैन इंसर्ट 2, ठीक है। डन है, अब ये भी आपका ट्रू हो गया। नाउ अब आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, ऑलरेडी सीन, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, ऑलरेडी सीन, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, आप 9 पे आ गए, एरे के बाहर आ गए। तो यानी कि आपका जो इंडेक्स था जिससे आप ट्रैक रख रहे थे वो आपके साइज के बराबर हो गया। तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन, क्योंकि तभी होगा जब आपने सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया होगा। और क्योंकि हम लेक्सिकोग्राफिकली फॉलो कर रहे थे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे थे, तो दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस। देयर कैन बी मल्टीपल आंसर, बट जो पहला मिले वहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो। सो या ये था बैक ट्रैकिंग का लॉजिक। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली परम्यूटेशन पे आएगी, बिकॉज हम सारे परम्यूटेशन ट्राई करेंगे इन रिवर्स केस। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो फर्स्ट वील क्रिएट एन बूलियन, ठीक है, बूलियन सीन, ठीक है, ऐसा कुछ इज इक्वल टू न्यू, या हमने नाम क्या लिया था? हमने यूज्ड नाम लिया था, चलो यूज्ड ही ले लेते हैं। इज इक्वल टू न्यू बूलियन, क्या आ जाएगा? n+1, बिकॉज वी वांट टू इंक्लूड n ऑल्सो। कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सीक्वेंस का साइज, राइट। तो सीक्वेंस का साइज क्या आना चाहिए? 2 × n, 2 × n-1, ओके। ये आपके सीक्वेंस का साइज हो गया। अब हम यहाँ पे एक बैक ट्रैकिंग फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, बैक ट्रैक। ऑल राइट, इधर क्या क्या पास करना है? एक तो यूज पास कर दो, ठीक है, एक सीक्वेंस पास कर दो, एक आपका n पास कर दो, ठीक है, और एक ऑब्वियसली करंट नंबर पास कर, करंट इंडेक्स पास कर दो। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टिपिकली मैं इंडेक्स को फर्स्ट पे रखता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0,1, मतलब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बट या यू कैन डायरेक्टली रिटर्न योर सीक्वेंस, ठीक है, जो भी आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट बैक ट्रैकिंग। नाउ पब्लिक बूलियन बैक ट्रैक। अब आपको लग रहा होगा यार भैया वहाँ तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हो, तो इधर बूलियन क्यों बनाए? यार हमें पता करना पड़ेगा ना कोई स्टेट ट्रू है या फॉल्स है, उसी हिसाब से तो हम चेक करेंगे। तो इंट इंडेक्स, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? यूज्ड वाला एंड सीक्वेंस, इसको कॉपी कर लेते हैं। एन को हम कर देते हैं टारगेट, ठीक है, लास्ट वैल्यू यही है हमारी, ओके। सो नाउ वी कैन से सबसे पहले तो कि वाइल, जब तक आपका सीक्वेंस का इंडेक्स, ठीक है, सीक्वेंस का इंडेक्स इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक आप क्या करते रहो? आप इंडेक्स प्लस प्लस करते रहो। बट इसके साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इंडेक्स आपका सीक्वेंस के बाहर ना चला जाए, यानी इंडेक्स शुड बी लेस देन सीक्वेंस डॉट लेंथ, ओके। तो ये कंडीशन आप लगा दो कि यार आप इंडेक्स को बढ़ाते रहो जब तक आपको एक ब्लैंक इंडेक्स ना मिल जाए कि यहाँ पे मुझे इंसर्शन करना है। अब इस वाइल लूप के बाद अगर कभी भी आपका इंडेक्स जो है वो सीक्वेंस लेंथ के बराबर हो जाता है, ठीक है, तब तो यार कोई इशू की बात ही नहीं है, आप रिटर्न ट्रू कर दो, आपको आंसर मिल चुका है। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे इंडेक्स का ट्रैक रखना शुरू करेंगे। तो इंट आई, ठीक है, ऑब्वियसली टारगेट के बराबर आप इसे करते हो, या आप इसे एन ले सकते हो, ठीक है। टारगेट क्यों लिया है ऑल्सो डोंट नो, एन ही ले लेते हैं, एन बेटर है, क्वेश्चन में भी गिवन है। तो आई को एन कर देते हैं, ठीक है। आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड देन आई माइनस माइनस, ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्किप करना है अगर वो यूज्ड है ऑलरेडी, करेक्ट। तो अगर यूज्ड ऑफ आई, ठीक है, ये वैल्यू ट्रू है, तो आप यहीं से कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, डोंट चेक फॉर इट। अदरवाइज अगर आई, जब दो केस बनेगा, तो आई 1 है तो आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, एल्स आपको दो एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इधर आप कैसे इंसर्ट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स में क्या करोगे? आप यहाँ पे आई को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है,
उसके बाद आप यूज्ड भी मार्क कर दोगे आई को, तो यूज्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सर्च करोगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके ट्राई मारोगे, तो यू विल से इफ़, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बूलियन बनाया था। अगर बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग ऑफ, अब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए आप चेक करो, इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, यूज्ड आपका एरे है एज इट इज़, सीक्वेंस आपका एरे है एज इट इज़, एंड एन आपका नंबर है एज इट इज़। अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है तो आप यहीं से क्या कर जाओ, आप यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक है, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड टू बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का क्या मतलब है, सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स, इधर जा करके आप 0 मार्क कर दो, ठीक है, एंड इस यूज्ड ऑफ आई को आप क्या करो, जा करके फॉल्स कर दो। तो ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, दिस इज योर बैक ट्रैकिंग स्टेप। ओके, यही तो हम कर रहे थे, 0 मार्क कर रहे थे, फॉल्स कर रहे थे, उसका नेक्स्ट चेक कर लेंगे। नेक्स्ट चेक करने का क्या मतलब है, अभी फॉर लूप तो चल ही रहा है, ठीक है, तो इस चक्कर में नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अब सेम मैं यहाँ एल्स वाले में कॉपी कर लेता हूँ, बट मुझे यहाँ पे खाली एक और चेक लगाना पड़ेगा कि, ठीक है, एल्स इफ इंडेक्स, ठीक है, प्लस आई, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन सीक्वेंस डॉट लेंथ, ओके, एंड एम्प्टी भी तो होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स प्लस आई, सॉरी नॉट वन, प्लस आई, दिस शुड बी 0, ठीक है, यही तो दो केस बनेगा। अब यहाँ पे मैं ऊपर वाला लॉजिक पेस्ट कर सकता हूँ, 1 सेकेंड। देखो मुझे पता है इंडेक्स ऑब्वियसली अनऑक्यूपाइड है, तभी यहाँ पे आया क्योंकि ये वाइल लूप मैंने ऊपर लगा दिया था, तो इंडेक्स की टेंशन नहीं थी। 1 के केस में हमने डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया क्योंकि एक ही ऑकरेंस होना था। बट इंडेक्स प्लस आई वाले केस में, यहाँ मतलब दो एलिमेंट्स जहाँ इंसर्ट करें, तो एक तो इंडेक्स पे आएगा, वो जगह वेकेंट है, दूसरा इंडेक्स प्लस आई पे आएगा, तो मैंने बस चेक कर लिया वो एम्प्टी है, तभी आप इंसर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर का कोड कॉपी पेस्ट किया है, बट वी नीड वन मोर लाइन, क्योंकि हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं इंडेक्स प्लस आई ऑल्सो, ठीक है, इंडेक्स प्लस आई ऑल्सो। तो ये यहाँ पे भी आपका आई आ जाएगा, एंड सेम यहाँ पे अगर बैक ट्रैक करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स प्लस आई, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। अब हमारा बैक ट्रैकिंग का कोड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये फॉर लूप अगर एंड हो जाता है और आपको अभी तक आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से क्या करने वाले हो, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ट्रू होना होगा तो इन्हीं दो जगह पे होगा, या तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा या तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने पूरा आइटरेट कर लिया, जो हमारे केस में था, देखो जब हमने 2 को आइटरेट किया फिर 1 को चेक किया, तो फॉल्स ही रिटर्न करना था उस केस में, ठीक है। तो इस फॉर लूप के बाद वी हैव रिटर्न फॉल्स। सो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क। बैक टैक एंड बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। यहाँ पे पहले बैक ट्रैक कर लो, और ये बूलियन क्यों बनाया यार मैंने सीक्वेंस को, अरे यार क्या नाटक है। चलो इसे रन कराते हैं, बढ़िया। अब इसे सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितना फास्ट होता है। क्या बात है यार, 100% फास्ट है, मज़ा आ गया। तो ये था, एंड इसका मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बता दी। आप सारे परम्यूटेशन ट्राई करोगे तो परम्यूटेशन ऑफ एन। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इनका एक सेट पैटर्न होता है कि आप अगर कर पा रहे हो तो रिटर्न ट्रू, नहीं कर पा रहे हो तो रिवर्ट कर दो जो भी आपने चेंज किया है। देखो मैं यही कर रहा था यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में इन्होंने बस थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि एक ऑकरेंस एंड 2 ऑकरेंस वाला लॉजिक, तो उसके लिए आप इस चेक से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।